देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का दावा है कि लॉकडाउन की वजह से कम 78,000 लोगों की जिंदगी बची है। लॉकडाउन को 60 दिनों के हो चुके हैं और ये सवाल भी कई बार सामने आते हैं कि लॉकडाउन से आखिर क्या फायदा हुआ। लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि इससे हजारों कीमती जानों को हमने बचा लिया। महामारी को कुछ इलाकों तक हमने सीमित करने में सफलता हासिल की है और हेल्थ का जो बुनियादी ढांचा है उसे भी हम खड़ा कर चुके हैं। आपको अगर आंकड़ों के जरिए हम समझाते हैं कि 60 दिनों में लॉकडाउन में आखिर किस तरह से इसने फायदा पहुंचाया और देश के लोगों की मदद की है। लॉकडाउन के 60 दिन। साठ दिनों में 1,18,447 लोग कोरोना पीड़ित। अब तक 3,583 की कोरोना से मौत। एक दिन में 6,088 लोग कोरोना संक्रमित। लॉकडाउन में रियायत मिली तो कोरोना संक्रमितों की तादाद में इजाफा होने लगा। संक्रमितों की संख्या अब रोजाना 1000 में नहीं बल्कि 5-5 हजार तक पहुंच रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन फेल हुआ? क्या लॉकडाउन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया? इस सवाल के जवाब में कई आंकड़े सामने आए हैं। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन ना होता तो आज देश में कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 24.5 लाख होती। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा कम से कम 72,000 होता। इसका मतलब यह हुआ कि लॉकडाउन की वजह से 23 लाख लोग कोरोना के इन्फेक्शन से बच गए। लॉकडाउन के कारण कम से कम 68,000 लोगों की जिंदगी बची है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का दावा है कि लॉकडाउन की वजह से कम 78,000 लोगों की जिंदगी बची। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के मॉडल पर यकीन करें तो उसके हिसाब से भारत में वक्त पर लॉकडाउन होने के कारण 1.25 लाख से लेकर 2,10,000 तक लोगों की जान बचाई गई और अगर लॉकडाउन ना होता तो भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 70 लाख तक हो सकती थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की स्टडी कहती है कि लॉकडाउन के कारण 20 लाख लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया गया। अगर लॉकडाउन ना होता तो इस वक्त तक कोरोना से 58,000 लोग जान गंवा चुके होते, यानी लॉकडाउन के कारण 54,000 लोगों की जान बच गई। असल में इस वक्त पैनिक इसलिए है क्योंकि हर रोज 5 से 6,000 तक नए केस सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस वक्त देश में लॉकडाउन शुरू हुआ था उस वक्त कोरोना का डबलिंग रेट 3.4 दिन था। लॉकडाउन से अब तक ये डबलिंग रेट 13.3 दिन तक पहुंच गया है। ये तो थे लॉकडाउन समय से ना लगने की स्थिति की आशंका। एक सवाल ये भी किया जाता है कि देश में कोरोना की टेस्टिंग कम हो रही है, इसीलिए महामारी की सही स्थिति पता नहीं लग पा रही है। लेकिन ये भी सिर्फ वहम है। कल दोपहर 1 बजे तक देश में कोरोना के 27,55,714 टेस्ट हुए। 18,287 टेस्ट प्राइवेट लैब में किए गए। अब तक सबसे ज्यादा टेस्ट अमेरिका में हुए हैं। अमेरिका में 1,34,79,000 लोगों के टेस्ट हुए हैं। इनमें से 16 लाख से ज्यादा पॉजिटिव आए। ब्रिटेन ने 81 लाख लोगों का टेस्ट किया, इनमें से 3.25 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मिले। इसी तरह स्पेन ने 30 लाख टेस्ट किए, 2,80,000 पॉजिटिव मिले। भारत में दूसरे देशों की तुलना में कम कोरोना टेस्ट हुए हैं और दूसरे देशों में टेस्ट पॉजिटिव आने का रेट हमसे दोगुने से भी ज्यादा है। देश में कोरोना के चुनिंदा हॉटस्पॉट राज्य हैं। अलग अलग वजहों से इन राज्यों में महामारी ने विकराल रूप लिया है। कोरोना के 80% से ज्यादा मामले सिर्फ 5 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में हैं। देश के करीब 50% से ज्यादा मरीज मुंबई, ठाणे, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई और इंदौर में हैं। युद्ध स्तर पर इन शहरों में कोरोना को रोकने की कोशिश की जा रही है।